जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ पुण्यक व्रत से प्राप्त होने वाले फल की कहानी। आइए सुनते हैं। भगवान ने कहा, हे शिवे, इस व्रत का फल अनंत है। अब तक जो बताया जा चुका है उसे असंख्य गुना शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभीष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहनादि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहनादि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभीष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशिशेखर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि और महात्म सुनकर देवी पार्वती जी के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया, प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। शिव जी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत, पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्त हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांगों के परम विद्वान, सर्वज्ञ, परम ज्ञानी एवं हरिभक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भाव एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजानंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं और पुण्यक व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने लगीं। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण, भृत्य एवं गण वहां आ उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, सपत्नीक चतुरानन एवं पार्वती पति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। साथ में उन्हें पार्षद गण भी थे। तदंतर सनक, सन, नंदन, सनातन, कपिल देव, धर्मपुत्र, नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां सम उपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी पत्नी पुत्रादि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले सभी रत्न, मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख बरद रत्न, 10 लाख गोरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती एवं 1000 कौस्तुभ मणियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रतोपयोगी वस्तुएं भी वे शैलराज ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेकानेक समुदाय उस व्रत आयोजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहर गए थे। सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदीगणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए थे। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्य राग मणियों के द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दूर्वा एवं पुष्प, कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं ही समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई थी। भोजनादि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे।
सृष्टि स्थित संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रतानुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष घनेश्वर कुबेर, धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समान ही रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लगे हुए थे तथा दूध, दही, घृत, तैल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित हो रही थी। गुड़, शर्करा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई थी, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेकों ढेर लगे थे। भोजन सामग्री तैयार होकर गिर शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार कराने का भार सिंधु तनया लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में ले लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर स्वाद युक्त व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य, ऋषि, मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल बितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवी देवता ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चमर डुला रहे थे। उस समय सिद्ध चारणादि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु, गिरजा नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उन्हें श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों को देने वाले हैं। अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने गंभीर वाणी में कहा, गिरजानाथ, आपकी धर्म पत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती हैं, वह व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाला है, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्षदाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र, इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में ध्यान का व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज समर्थ हैं। इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंग में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतःपुर में गए और गिरजा नंदिनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रत का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी ने व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार से दिव्य बाजे बजवाए। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्न मणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पुरोहितों को रत्नमय सिंहासनों पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वस्ति वाचन, पुण्य हवन, मातृका पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया गया। मंगल कलश का गोलोकनाथ परम ब्रह्म श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशोपचार से उनका अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया। तदंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियां
की गई। इसके बाद फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वाद दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया गया और विप्रों को स्वर्णादि की दक्षिणाएं भी दी गईं। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारनाथ ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजानंदिनी ने पुण्यक व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जब जिस जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तब उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रहीं। धीरे धीरे दिन खिसकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं? मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको न दी जा सके। देवी पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूं कि नहीं लूं। किंतु एक दुविधा यह भी है कि दक्षिणा न लेने से व्रतानुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक है, तब न देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी? पुरोहित बोले, देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही न सकें। फिर भी आपका आग्रह है तो मैं निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभ ध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा न थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणाधार हैं, भला वह उन्हें कैसे दे सकती हैं? फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या? नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं? वह शैलपुत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थी। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं पर गिर गईं। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।